तो नहीं आ रहा होता है वैसे। हाँ मतलब थोड़ा मजा आ रहा है, थोड़ी हलचल जरा ज्यादा हो गई है ना जिंदगी में इस वजह से भी। लेकिन ये हाँ लेकिन ये कि हम हो गए हैं 5 दिन लेट। लेकिन आपको पता है कि मजबूरी थी। तो सना शबीर साहिबा आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि आपको पता है वो ट्रेजेडी हो गई थी, हमने शो ही नहीं किया। अदनान लतीफ़ और सना शबीर की 15वीं शादी की सालगिरह। माशाल्लाह और हाँ और आपको पता है कि 15 शादी के साल आपको और कुछ सिखाएं ना सिखाएं, पेशेंस तो सिखा देते It हैं। is a work of patience to बिल्कुल। stay together for this long. और उसमें ये है कि 4-5 दिन ऊपर नीचे तो बात ही कोई नहीं ना। वो तो 4-5 दिन तो मतलब ये अगर कभी अदनान दही भी लेने जाते होंगे तो उसी दिन तो नहीं आ जाता होगा। जी जी बिल्कुल। हाँ। बार बार वो कह रही होंगी दही ले आए दही ले आए, आप सुनते नहीं, आपको याद नहीं रहता। रुको सुन लिया है ना, कितनी दफा कहोगी। हाँ ये तो मेरे सामने सीन्स होते हैं ना सारे, तो यस। तो इस पे लेकिन जो है ना कुछ बोल सना के फेवरेट गाने के। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के, शर्मा गई तो आगोश में लो, सांसों से उलझी रहे मेरी सांसें, बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, ख्वाब से हल्के हल्के, बोलना हल्के। नींद का सौदा करें, एक ख्वाब दें, एक ख्वाब लें, एक ख्वाब तो आँखों में है, एक चांद के तकिए तले, कितने दिनों से ये आसमां भी सोया नहीं है, इसको सुलाते, बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, ख्वाब से हल्के हल्के, बोलना हल्के। Happy anniversary, may you have at least 50 more. Yes. And सॉरी 5 दिन ऊपर हो गए, आज आप लोगों ने फिर पार्टी कर लेनी है। हाँ मतलब कर लेना, अभी 15 years हैं, सेलिब्रेट एटलीस्ट फॉर 3 weeks। 15 डेज सेलिब्रेशन चलनी चाहिए। हाँ मनाएं इसको, ठीक है। मुझे ना ये गाना पड़ा आप साथ, तुम्हारी सोच। एनीवे लेट्स गेट टू इंट्रो। Okay जी, welcome back to the normal conversation, which is बड़ी मुश्किलों से एक कोई खबर थी जो वैसे ही मैं भूल गई हूँ, जो शायद इसके अंदर अच्छी है। Nothing good is going on. So we will start off with the good news, which is कि लेस्को का शॉर्टफॉल 0 हो चुका हुआ है और लोड शेडिंग रुक चुकी हुई है। I am still to witness कि लोड शेडिंग हो रही है कि नहीं, क्योंकि मैं यहाँ थी नहीं जहाँ मैं थी। वहाँ आ ही रही थी, वहाँ नहीं जा रही थी वैसे बिल्कुल भी। आपकी तरफ आ रही है? फिर भी बात है पिछले 4 दिनों से क्या हो रहा है मुझे भी नहीं पता। लेकिन मौसम अच्छा हो गया। जब मौसम अच्छा हो गया है तो लोगों की कंजम्पशन बंद हो गई। जब कंजम्पशन बंद हो गई है तो शॉर्टफॉल खत्म हो गया, बल्कि 300 मेगावाट सरप्लस हो गया। ओह नाइस। हाँ तो वो लोड शेडिंग वो कह रहे हैं। अच्छा वो फिर भी बात है क्योंकि मौसम अच्छा हो गया है, लाइट चली भी जाएगी तो जिसके घर तो यूपीएस है उसको तो मैं तो सर्दियों में हाँ मैं तो यूपीएस भी बंद कर देती हूँ, तो लाइट जला के भी क्या कर रहे हैं, बैठो इतना। हाँ और तीसरी चीज ये है कि ये वो पीरियड है जो दुखता है लेस्को को बहुत ज्यादा, है ना, जिसकी वजह से ये जी आप सोलर वाले बंद करें, नेट मीटरिंग बंद करें। हालांकि ये जो पीरियड है ये 3 महीने भी नहीं रहना, नंबर 1 चीज। 15 दिन रहता है हाँ ज्यादा। नंबर 2 चीज फिर वही बात के अभी भी पेट्रोल तो साड़ ही रहे हैं ना, जितने लोग शिफ्ट हो जाए उतना इनको वो अभी भी पेट्रोल साड़ना पड़े, आपका वो ट्रेड डेफिसिट कम हो। लेकिन जाहिर है फिर आईपीपी से कॉन्ट्रैक्ट बहुत गंद है, बस बहुत गंद है। लेकिन आप इस चीज को एंजॉय करें कि बत्ती नहीं जा रही है इस टाइम पर। बाकी ये है कि
अगर जा रही है तो वैसे मुझे बता दें क्या सीन है आप लोगों का, जा रही है कि नहीं जा रही है। अच्छा जी, एज ऑफ अक्टूबर 23 लाहौर के अंदर कोई तकरीबन 342 वारदातें हुई हैं, चोरी डकैती, ठीक है, कत्लो गारत तो नहीं था इसके अंदर कोई? नहीं, ये तो सारी वो है, सारी चोरी डकैती। मेरी ना वैसे अगर कोई चोर भी ये देखता है शो, हर तरह का इंसान होता है, मुझे कोई बुरा नहीं लगता, आप भी ज़रूर देखें। मेरी ना उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ना मारा मत करें लोगों को, ले जाएं चीज़ें, ठीक है, लेकिन मारे मत, फिर थोड़ा सा हमें भी ज़रा डर कम लगेगा। असल मसला मुझे यही होता है, चोरी कर ले जाएं, सब कुछ आपका है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अली बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है पंजाब में, बहुत बुरे हालात हैं, ठीक है ना। देखें जी कब सेटल होती हैं चीज़ें। अच्छा, हमने पहले सोचा था हम ये पहले करें, लेकिन अब हम बाद में कर रहे हैं। सो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के जाने में सिर्फ 5 वीक्स रह चुके हैं, वो जा रहे हैं, कम गरम इससे अलॉट। अच्छा, वो ना अपने उसमें कह रही थी, वो खुद कह रही थी कि मैं ना 5 वीक्स बाद जा रहा हूँ और अब से जो है आर्मी वो पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करेगी, ठीक है। या तो उन्होंने ये स्टेटमेंट इसलिए दी है कि वो इस चीज़ का क्रेडिट लेके आगे जाना चाह रहे हैं कि मैं रखवा के क्या सी, मैं कीता सी सारा कुछ, मेरे कहने पे सारे रुक गए थे तो फिर किसी ने मेडल नहीं किया, या फिर वो स्लिप ऑफ टंग था, ठीक है। क्योंकि हाँ, ये पहले भी बात हो चुकी है, पहले भी उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि फ़ौज का सियासत में मुदाखलत नहीं है, ना कभी होगी, लेकिन ये कहना बड़ा अजीब है कि अब नहीं करेगी, मतलब थी, कर ही थी। देखिए वो एक तो जाहिर है ये बात भी हो सकती है जो आपने पहले कही कि हाँ वो क्रेडिट लेना चाहते हैं जी। वो कि जी मैंने ठीक कर दिया, और दूसरा ये है कि ये तो तमाम सरकारी अफसरान, चाहे जज हो, जर्नैल हो, वापडा का हो जो मर्जी हो, ये सब की ख्वाहिश होती है कि मेरे बाद सब कुछ ठीक हो जाए। मेरे होते हुए बेड़ा गर्क हो रहा हो लेकिन एंड मेरा अच्छा हो। नहीं वो मसला भी नहीं है, सब बेसिकली यार यही तो होता है ना कि सरकारी उसमें होता है ना कि यार मेरी 3 साल दी पोस्टिंग है मैं मेरे पास ये आके तुसी कहना है कि सर मेरी बात कर लेना, मुझे राम से जाने दो। बस यहाँ पे ना एग्जिट पीआर की ना एक पूरी जिसे कहते हैं स्ट्रैटेजी बनाने वाले लोग होने चाहिए, जो कि मैं हमेशा ओबामा की एग्जिट पीआर स्ट्रैटेजी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। अन्नी मचाई हुई थी उससे अपने दौर में, एंड नाउ हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है सोचने के लिए कि क्या करके गया था, इतनी खूबसूरत उसकी एग्जिट पीआर स्ट्रैटेजी थी। तो आई थिंक अगर इन्होंने अपनी इसके लिए ये स्टेटमेंट दी है तो वेल डन। असल में नहीं, उस पता है एक और चीज भी तो होती है ना कि वो अब इंसानी फितरत है कि सब ने ना मुकाबलेबाजी तो करनी होती है, तो वो उसमें ना सारों ने एक दूसरे पे चेक रखा होता है कि यार मेरे दौर च ना ए हुंदा सी, तू भी इन्ना को कर ए तो मेरे दौर च ए नहीं कर सकती यार हुन मैं कहते हुन तुसी इन्ना नहीं करना, तुसी बिल्कुल ये बस एक अब क्या करें यार एक बार माशाल्लाह फॉर्मर वो होते थे, क्या नाम है, साकिब निसार साहब, चीफ जस्टिस, वो उनके ना एंड के बयानात बहुत दुखी हो गए, बच्चे कहते मेरे बाद पता नहीं इस मुल्क का क्या बनेगा। वो छोटे छोटे कंधों पे इतना ज्यादा बोझ था उनका, ठीक है, उनकी तो बहुत ही इस तरह से ना, और उनका रिटायरमेंट के बाद मैं डैम के ऊपर घर बना के बैठ जाऊंगा, वेरी एम्बिशियस वैसे टू बी ऑनेस्ट। तो खैर लेकिन ये है कि मुझे तो शुक्र है इन्होंने कोई अपने नाम को डैम वाली जमीन नहीं अलॉट करा ली, गए थे मेरा कार ऐसे बैठ के तो मेरे रखवाली करनी थी। अच्छा वैसे पता करो कोई पता नहीं ले गए और कार बंदा हो मैं लेटर पैड नहीं कि रखवाली तो मैं ही करूंगा, पैशन प्रोजेक्ट था इनका ये ना। बट या दैट मैन वाज वेरी फनी, मुझे ना उनका टाइम बहुत याद आता है, बड़ा शुगर लगता था। खैर अच्छा जी हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि चूंकि गैस तानू नहीं लभनी है, इस वास्ते सुई नॉर्दर्न गैस ने जो है ना सिलेंडर मंगवा लिए हैं और उन्होंने कहा कि हम ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हाउएवर उन्होंने ये कहा है कि फ्री डिलीवरी होगी उन एरियाज़ के अंदर जो उनके 10 किलोमीटर के रेडियस में है, ठीक है, और वो जहाँ कोई भी रहता है आपको ये एक एडेड एडवांटेज है। थैंक यू, मतलब जहाँ से भी पैसे बच सकते हैं तो फ्री डिलीवरी कर रहे हैं, फ्री सिलेंडर तो नहीं दे सकते अली, ये तो नहीं वो तो आपके बिल में लग के आएगा, लेकिन मसला फिर वही है ना यार कि जो सुई नॉर्दर्न के जो भी ब्रांच है इलाके की, जो उसके मतलब 10 किलोमीटर के रेडियस में रह रहा है उसको फ्री है, जो दूर रह रहा है उसका क्या कसूर है?
तो फिर पास आ जाए, ना लेना था गाना। बस वो भाई अट्रैक्टिव पैकेज बना रहे हैं इस टाइम। अच्छा भी तो फील कराना होता है ना अगले को कि वो भूल जाए कि गैस नहीं आ रही, सिलेंडर भी आ रहा है और सिलेंडर के हमें पैसे भी नहीं। अली जितना लोग 20 रुपए एक्स्ट्रा देते हुए मरते हैं ना कि डिलीवरी के, ये एक बहुत नहीं, बड़ा मैं तो यही कह रहा हूँ हाँ। कि यहाँ तो सबके लिए फ्री कर देते या सबसे पैसे लेते। नहीं, अब ये तो लड़ो। बड़ा मसला लड़ो, शोखी मारो जाके। तुम पता मेरे घर फ्री सिलेंडर आता है मैं पास रहता हूँ। मैं तो फड्डे जो है ना, ये एक्चुअल में ये एक फड्डे का पॉइंट होगा कि यार ये क्या बात हुई। तो खैर एनीवे मुझे ना सिलेंडर से बड़ा खौफ आता है। मैं कहती हूँ 2 घंटे दे रहे हैं या 8 घंटे दे रहे हैं, बस मैंने उसी को यूटिलाइज करना है। मेरे कार सिलेंडर ना छाड़ के जाना, मेरी बड़ी जान जाती है उससे। अच्छा जी, नूर बुखारी तो मैं गाड़ी पे सीएनजी भी नहीं लगवाई थी। नहीं, वो मेरी गाड़ी सीएनजी पे आई थी जब मैंने ऑल्टो ली थी, ठीक है। तो सीएनजी पे आई थी और अगले 2 दिन में मैंने कहा था इसको निकालो। सब ने कहा इतना खर्चा तुम रिक्शा में क्यों नहीं बैठते? पहले बैठा करती थी, लेकिन रिक्शा तब तो सारे सीएनजी होते हैं, मतलब जो भी एलपीजी व्हाटएवर। हाँ, उससे पहले पता नहीं था ना, वो नहीं मैं कर पाती थी, जरा स्लो प्रोसेस था मेरी ब्रेन डेवलपमेंट का। लेकिन मैंने अपनी गाड़ी से फौरन निकलवा दी थी और मैं कहा था ये सिलेंडर अब मेरे घर पे नहीं रहेगा, ले जाओ इसको। मुझे बहुत खौफ आता है। खैर नूर जो है, मुझे भी बड़ा खौफ आता था, लेकिन मसला फिर वो ये था कि पैसे भी नहीं होते थे और मतलब गुजारा फिरना भी करना होता पड़ता था, था। तो फिर सीएनजी हाँ। तो मैंने तो बड़े मतलब पैसे पूसे जोड़ के लगवाई थी। हैं? हाँ कि आपने लगवाई थी? सीएनजी होनी चाहिए। वो फिर बल्कि वो खैर वो इवेंट बड़ा ही दर्दनाक है, लेकिन उसमें वो जब 2006 वाला वो अर्थक्वेक नहीं था जिसमें बड़ी 5 वाला, जिसमें बड़ी तबाही हो गई थी। जी। तो उसमें मुझे याद है मैं डेविस रोड पे खड़ा था, तो मुझे वो इशारा पहले चलते इशारे में हल्का सा कुछ ट्रेमर सा महसूस हुआ और मुझे समझ नहीं आई ये क्या है, ज़रा गाड़ी में था मैं। फिर वो इशारा आ गया डेविस रोड का, तो उसमें जब खड़े थे तो उसमें मुझे बकायदा तो मुझे लगा कि सिलेंडर फटने लगा और मैं गाड़ी से निकला और बाहर आके खड़ा हो गया और मैंने देखा सारे लोग मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहे हैं और फिर इशारा खुल गया और लोग मुझे घूर रहे हैं और फिर मैंने कहा यार मैं बैठूं फाटी ना जाए गाड़ी। और फिर मैंने कहा कि लोग उकाबी नजरें, मैंने कहा यार जान का नजराना पेश करता हाँ मैं ये चला मैं जाता हूँ। लोगों की तीर जैसी आंखें नहीं बर्दाश्त करते। मैं गाड़ी में बैठा हुआ निकले, मैं दफ्तर पहुंचा तो पता लगा कि वो था। हाँ लेकिन नहीं, मेरे अंदर नहीं हिम्मत आई इस चीज़ की बिल्कुल भी कि मैं लगाऊँ। बल्कि आजकल जो रिक्शे और बाइक जो अपने साथ कन्वीनियंटली सिलेंडर लटका के जा रहे होते हैं ना, मतलब से मैं गाड़ी ही स्लो करके पीछे हो जाती हूँ कि पहले ये गुजर जाए, मेरा त्राह निकल जाता है पता नहीं क्यों। तो ये मेरा वाला सीन तो नहीं है। खैर अच्छा जी, नूर बुखारी ने जो स्टेटमेंट दी है, उन्होंने ये कहा है कि ये बात नहीं है कि करियर की वजह से मैंने शादी नहीं की या निभाई नहीं जाती, ठीक है, इट्स नॉट दैट। कहती है अब उन्होंने फिर आगे ये भी कहा कि जो लोग मुझे कहते थे ना कि तुम ना मिली तो मैं मर जाऊंगा, आज वो भी बाप होंगे बच्चों के और ये वो फलाना टमकाना। तो आप भी कभी इस तरह की स्टेटमेंट्स करते थे कि अगर तुम ना मिले तो मैं मर जाऊंगा? नहीं। शुक्र है, बड़ी मुझे क्रिंज फील आ रही थी आपसे, क्योंकि आपको देख के कोई नहीं कह सकता कि आप इस तरह का इजहार करने का पोटेंशियल रखते हैं। हाँ नहीं वो वैसे भी वो मेरी जिंदगी हमेशा से ना खुली किताब रही है। ओह माय गॉड, अच्छा। तो मैं सबको पहले दिन बता देता हूँ कि मैं हूँ फट्टू। हाँ, तो मैं ना जान कभी किसी की लूंगा और ना दूंगा, तो जान वाला नहीं। तो तुम बाहर ये ना कह के आना कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती हूँ वो तुम्हारी तबीयत सेट करेगा, बिल्कुल नहीं, बॉयफ्रेंड की अपनी तबीयत सेट हो जाएगी ये सुनकर। तो बाकी और वो ठीक कह रही है कि वो जो कहते थे वो उनके आज अपने बच्चे होंगे। मतलब जिंदगी तो गुजर ही जाती है और फिर मतलब आपके साथ नहीं तो फिर किसी और के साथ गुजारा है मतलब। But do you believe, अब हम बात हो ही रही है, वैसे तो ये डॉक्टर लव का ही हिस्सा होना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए, तो बट डू यू ऑल्सो बिलीव इन लव, फर्स्ट लव जो आपकी जिंदगी का चमड़ जाता है दीमक की तरह? डू यू बिलीव इन दैट कि फर्स्ट लव इज फर्स्ट लव? असल मसला ये है कि आपको हर लव पे लग रहा होता है कि ये फर्स्ट है ना? हाँ, तो वो तो मतलब जाहिर है कोई एक होता है जो कि ज्यादा वो होता है सबसे। लेकिन वो मतलब ये कैसे पता लगता है कि ये लव था, ये इन्फैचुएशन थी, ये क्रश था? मतलब उतना को दिमाग ही नहीं लगाते तभी तो। नहीं वैसे भी हम बिलीव करते हैं ऑल इन में, या तो पूरा या फिर कुछ भी नहीं तो है। हम जो है ना वो मतलब वो उसको क्या कहते हैं, स्नॉर्कलिंग नहीं करते हम, पूरा होता। हाँ
अच्छा पता है ये जो हाँ देयर आर वेरी फ्यू इंस्टेंसेस जहाँ पे मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि अ मैन कैन एक्चुअली या अ पर्सन कैन एक्चुअली डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रश है कि लव है कि इन्फैचुएशन है। मेरी जो 2 दफ़ा मंगनियाँ हुई थी ना, तीसरे दिन उस बंदे ने मुझे सीधा ये कहा था आई लव यू, और मुझे आज तक समझ नहीं आई कि कैसे। मैं तो 3 दफ़ा फ़ोन पे ही बात की थी, क्या हुआ है, बात भी कोई ख़ास नहीं थी। तो ये इस डिस्टिंक्शन में ना थोड़ा गौर करके रिलेशनशिप्स को ज़रा हैंडल किया करें। खैर ये खबर है साद के लिए स्पेशली। साद मलिक, आई नो आप ट्विटर छोड़ गए हैं, मैं पता नहीं आपको क्या हुआ है, लेकिन मैं आपको कन्वे कर दूंगी इंस्टाग्राम पे। सोनम बाजवा इज इन लव विद फवाद खान। ये तो बड़ी लेट नहीं लव हुआ है। हाँ नहीं, उसने ये लिखा है कि फवाद की अगर शादी ना हुई होती तो मैं तो कर लेनी मैं थी। उसको जरूर कहती मेरे साथ डेट मारो। हाँ। तो मतलब इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मतलब भाई आपने अगर उस पे लाइन मारनी है तो मारो, नहीं मारनी तो ये बताने की जरूरत ही नहीं है। अब मसलन इसने कह दिया कि जी वो बड़ा क्रश है और वो ना हुई होती ना तो मैं फिर अब भावें सुख फवाद बैठ के ना तो अपने आप को चकियां वाट रहा चंगा भला वो जिंदगी में बैठा हुआ था, उसकी जिंदगी के अपने मसाइल थे, अपनी एंटरटेनमेंट थी, उसके जेल में आप थे ही नहीं। यू हैव गिवन हिम आइडियाज। हाँ, और अब वो कह रहे हैं मैं क्या करूं, मैं फोन करूं, डेस्परेट तो नहीं लगेगा? अच्छा फिर पहले बीवी को तलाक देनी है कि बाद में देनी है, या पहले बता दूं कि खलो जा, कितने टूर गए। हाँ नहीं मसलन क्या सीन है ये, आपने किसने क्यों कहा है ये? भाई तू कर जो तू करना है। आप लोग देख सकते हैं कि सोनम अगर कभी आपके बारे में ये कहे तो आप इसी तरह पिटना शुरू कर देंगे, मुझे पहले बताया होता, मैं रुक जाता तुम्हारे लिए। नहीं नहीं, वो मसला ही नहीं है कि रुक जाता, मैं रुकता या ना रुकता या वटेवर। बात ये है कि आप करो जो आपने करना है, ये इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। हाँ, मेरा भी जैसे क्रश जो है ना वो एक बहुत ही लाहासिल इंसान है, तो बड़ी दफ़ा मेरा ना दिल किया था कि स्लाइड इनटू हिज मैसेजेस एंड इन्फॉर्म हिम कि हाँ ये क्रश चल रहा है, लेकिन फिर सारे मद्देनजर रखते हुए मैंने कहा नहीं, लेट्स नॉट मेक इट ऑकवर्ड। तो फिर मैं चुप करके बैठी हूँ। ये मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि इसने पता नहीं क्यों मना किया हुआ है, लेकिन हाँ मैंने तो, आप पूछ लें कि जब मुझे पता लगा तो मैंने तो ये कहा था कि ले तेनू की लगे। कहते उफ कितना मजा आएगा जब तुम गम में होगी, जब तुम्हारा दिल टूटेगा और ये वो। मैंने कहा दिल क्या टूटना है, वो सुन के फौरन कहेगा कि नहीं सॉरी कुछ नहीं हो सकता, मुझे पता है नहीं हो सकता कुछ नहीं भी। नहीं, चांस पे डांस है। नहीं यार मेरा बड़ा त्राह निकलता है, वो बहुत भाई बहुत ही स्मार्ट आदमी नहीं है, देखो वैसे वही ही वाला नहीं कुछ मसला है ना, कहना देखो चाहिए। अगर वो आपको मिल जाए तो लुडियां, अगर वो आपको ना मिले तो शाम को बैठ के गजलें सुनने का जो लुत्फ आना, आपने इसलिए हर एक को जाके बच जाना है, जहां आपको कुछ लगे ना पसंद है आपने उसको जाके बता देना है यार। दोनों वो यस कर दे तो भी लुत्फ है, वो नो कर दे तो भी लुत्फ अली है। घबरा ना जाए फिर ए जेडी घबराहट है ना मुंडिया दी, ए मैनू और ज्यादा नर्वस करती है कि मैंने तुम्हें सिर्फ यही कहा है, तुम मार क्यों रहे हो? तेनू की वो जो मर्जी घबराए और ना घबराए, मतलब मैं तू कार्रवाई इमरान डाल खान के है। रखूं। आपने घबराना नहीं है, तो उसको घबराने दो। नहीं वो बड़े अजीब से ऑकवर्ड से हो जाते हैं, उनसे फिर बात नहीं होती है, फिर हम कहते हैं मैंने सिर्फ यही कहा था तो मुझे अच्छे लगते हो, क्या हो गया है? तो अभी कौन सा वो रात को 3 घंटे तुम्हारे साथ फोन पे बात करता है, उसको हाय। घबराने दो, उसको तुम उसको जाके बता दो बस। आ ही ना जाए फोन कभी, तौबा। वो आ तो जाए मगर इंतजार ही कम है, हाय। करे ना कॉल, उसे ये पता दिल ही नहीं खुदा है। की कसम बेकरार ही कम है। हाँ दिस इज द पॉइंट। मे बी कभी कभी ना मैं सोचती हूँ कि अल्लाह मियाँ आप ही कोई उसको हिंट दे दें, कोई मेरी एंजाइटी वहाँ ट्रांसफर कर दें, उसे कहीं से पता ही चल जाए। नहीं कोई नहीं होता, क्या करूँ मैं। खैर अच्छा जी, रमीज राजा ने ये कहा है कि बाबर आजम को कहा है मैंने कि वर्ल्ड कप जीत के रहना, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ऑप्शन हार सकते हैं। क्यों नहीं ऑप्शन? मैं तुम्हें बात बताऊं, बहुत बड़ी बात करने लगा हूं। मैं ना अगर अल्लाह मियां ने जिंदगी दी तो मैं पीसीबी चेयरमैन लाजमी बनूंगा। ओह मुझे साथ रखोगे ना? हाँ। एक्सेस दे देना सारे प्लेट्स की। हाँ क्योंकि मुझे तरीका समझ में आ गया। अच्छा क्या? आपने मारनी है यबलियां। जो जितनी कोई यबलियां मार सकता है ना वो इवेंचुअली पीसीबी चेयरमैन लग जाता है। मतलब वो लोग अब ज़ाहिर है नवाज शरीफ की वजह से सेठी साहब को बहुत नापसंद करते हैं, बट देखो तो सेठी साहब जो थे वो सबसे कम यबलियां मारने वाले आदमी थे जितने हाँ। पीसीबी चीफ आए हैं आज तक। हाँ मैंने उनको बिला वजह वैसे ज्यादा बात करते भी नहीं देखा, उनका जब टेन्योर था तब तो मैं फंक्शनल भी थी गवर्नमेंट में, it was alright, बस ठीक है। लेकिन रमीज राजा आए दिन जिस किस्म की बात कर रहे होते हैं ना,
चलिए आपके शाउट आउट टू अली आफ्ताब सईद जो कि फ्यूचर पीसीबी I'm your man. है, ठीक है, ही इज योर मैन। और कुछ हो भी ना हो शुगर लगा रहेगा, ठीक है, बिना वजह के लतीफे। अच्छा जी, हम हार गए हैं इंडिया से, मैं इस वक्त बात करने के उसमें नहीं हूँ। वो क्रिकेट पे सूडी पे करेंगे क्रिकेट पे सूडी पे करेंगे, और वैसे भी मेरे से बात हो ही नहीं रही है, इट वाज अ बिट टू मच। अच्छा जी, लाहौर में डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन की जो बसेस हैं वो सर्विस ख़त्म हो गई है क्योंकि पैसे मुक गए ने। स्कूल्स का ना बेड़ा गरक ते सत्यानाश एट all levels इस टाइम पर, from the courses book, from practical copies to everything else, पेपर का फॉर्मेट, ठीक है, एग्जाम्स का फॉर्मेट, ये फॉर्मेट वो फॉर्मेट, everything is in the free fall right now। और ठीक है। जाहिर है वो जो स्पेशल स्टूडेंट्स हाँ हैं जी। उनकी जो अटेंडेंस है वो बहुत नीचे चली गई है इसकी वजह से। एग्जैक्टली के तो मतलब वही ज़्यादा बात है, पैसे ही नहीं है। पैसे ही नहीं है, को पैसे है ही नहीं है, लेकिन जितने लाने होते हैं उत्थे मिल जाते हैं ना, प्रायोरिटीज़ की बात होती है। अच्छा, सेफ सिटी प्रोजेक्ट जिसको हम बहुत दफ़ा डिस्कस करते हैं, वो इस वक्त ये हुआ है कि उसकी परफॉर्मेंस जो है शदीद किस्म की अफेक्टेड है बिकॉज ऑफ जो बिजली का ब्रेक डाउन हुआ था ना 13 अक्टूबर को, ठीक है, मेजर किस्म का, दैट एक्चुअली डिस्ट्रॉयड सम ऑफ देयर सिस्टम इन द कमांड सेंटर, और इस वक्त वो ऑपरेशनल ऑलमोस्ट ना ही समझे उसको, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अगर मेरे ई चलान चल रहे थे और कहीं हुए भी हैं तो वो नहीं हुए होंगे, बाकी का मैं आई डोंट। हाँ, वो वोल्टेज ऊपर नीचे होने की वजह से कमांड क्या? सेंटर में जो कैमरों की फीड है वो आ ही नहीं रही, और वो जो ईयरली इनकी मेंटेनेंस होनी थी हवावी से जी। वो भी कॉन्ट्रैक्ट अपडेट ही नहीं हुआ तो वो मेंटेनेंस हुई ही नहीं। तो बहरहाल इसका मतलब हम आपको ये नहीं कह रहे कि अब आप लोग बेशक सड़क पे लड़कियों को अन्य छेड़ें वहाँ जो है पागल हो। और इशारे तोड़ें और ये हमने नहीं कहा। हाँ खैर, एक और अच्छी खबर नहीं, वही मनहूस खबर ये, ऑरेंज लाइन ट्रेन का जो है ना ट्रैक इज ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीट कोलैप्स बिकॉज नहीं है पैसे उनके पास। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे नजर ये ऑरेंज ट्रेन हो गई, सेफ सिटी हो गया, ये दोनों चीज़ें, ये थोड़ा सा परवेज़ इलाही साहब जो कि बड़े हमें पसंद हैं, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट है कि जिस तरह आपके प्रोजेक्ट्स कई ऐसे थे जो कि बाद वाली हुकूमतों ने उनको धक्का लगाए रखा, 1122 तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं बिल्कुल इनको जो है ना मतलब सियासत की नज़र ना करें कि ऑरेंज ट्रेन पे, क्योंकि ऑरेंज ट्रेन पीटीआई को नहीं पसंद, तो आप उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दें। वो पैसे लगने वाले हैं, जहाँ ट्रैक पे लगवाएं, वो उनके स्टेशंस की जो छतें हैं वो भुर रही हैं उसकी फॉर सीलिंग, और उसके अलावा मतलब कई ट्रैक्स ऐसे हैं जो कि जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो शायद ऑपरेशनल नहीं रहेंगे कुछ अरसे में। तो ये जहाँ पे लगने वाला है लगाएं पैसे। आप एक दफ़ा ऑरेंज ट्रेन पे जाके तो देखें, किसी भी स्टेशन पे बैठ जाएं, किसी भी स्टेशन पे उतर जाएं, वो भरी होती है। इसका मतलब लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किसी के काम आ रही है। हाँ, वो हाँ। काम आ रही है तो फिर मतलब चलिए। अगर आपकी वो बसें भरी हुई है ना, ये ट्रेन या बस भरी हुई है ना, तो मतलब दैट इज़ अ प्रूफ। और आपको क्या प्रूफ चाहिए कि जी जंगला बस किसी को ज़रूरत नहीं थी तो ये इसकी किसी को ज़रूरत नहीं थी, ज़रूरत थी तो प्लीज़ पे अटेंशन, बेशक बल्कि उसको डुप्लीकेट करके आप गुजरात डिवीज़न के अंदर लेके जाए, जितनी आपने इस पर डेवलपमेंट शुरू की हुई है वहाँ पर। अच्छा जी, ये जो मैं पैसे की बात कर रही थी ना कि जिथे लाने होंगे ने उत्थे ला देंगे ने, उसमें ये है कि जी पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल जो वो लीडर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए रोस्ट्रम बुलेट प्रूफ लाए जा रहे हैं, ठीक है। शहबाज शरीफ तो उसे भी नहीं बख्शेगा जिस तरह से वो बोलना शुरू करता है, बट लेकिन एकदम से क्या हुआ है इनको, पहले नहीं थे? मुझे तो लगता पहले थे। मेरे ख्याल में पहले शायद सियासतदानों को कहा जाता था कि आप खुद ही अपने लेके आए, हाँ। अब पुलिस अपने प्रोवाइड करेगी। अच्छा, तो ये वाला चक्कर है, और वही वाली बात है, अब इलेक्शन ईयर मतलब आने वाला है, ऑलमोस्ट तो अक्टूबर तो हो गया ख़त्म, बल्कि तो आपको पता है अगले साल तो हर महीने में ही रैलियां और जलसे और पार्टियां इतनी सारी और वो सारा कुछ, तो वो पुलिस ज़ाहिर कहती होगी कि यार मतलब आप पे अपने आप ਨੂੰ बचाओ, मतलब कितना को बचाना है। अल्लाह मियां खैर खैरियत से कराए भाई, सबसे पहले दुआ तो यही होनी चाहिए। टेंशन ही स्टार्ट हो जाती है इलेक्शंस में। अच्छा जी, गवर्नर पंजाब ने ये कहा है कि ओवरसीज़ जो बैठे हुए ना उनके मसले हम जो है वो प्रायोरिटी है और वो सबसे पहले हल किए जा रहे हैं। हम क्यों हैं यहाँ पर? हम कुत्ते हैं, हमारे मसले आप लोगों को नज़र नहीं आते हैं। ओवरसीज़ ओ शुरू होए इन्हें 2018 तो ओवरसीज़ दा ओवरसीज़ दा और उन्होंने तानू दिता की होया है जेड़ा सारे मसले उन्हां दे हल करने, या फिर हमें कहीं भेज देना।
अगर आपने हमारे मसले हल नहीं करने हैं और ओवरसीज के करने हैं तो हमें भी यहाँ से निकाल देते, हम क्यों बैठे हैं? बिल्कुल। और मुझे लगता है कि खबरें हमारे पास बहुत ज़्यादा है और वक्त हमारे पास बहुत कम है, जी तो हम बाकी की खबरें जो है ना वो कल पे ले जाते हैं। हाँ वैसे सही बात है, मैं भी थक गई, मेरा गला दर्द कर रहा है। ठीक है जी, ऑलराइट गाइस, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इजी पैसे रास्त एंड पेट्रन बने एंड सी यू सून।